हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपने पढ़ाई में व्यस्त दे रहे होंगे, ठीक। और ये आने वाली एग्जाम का तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और उस एग्जाम का और अच्छी तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने लाया है आपके लिए क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, ठीक। वो है हमारा यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग रुक जाइए यहाँ पे। तो अब आते हैं हम लोग, तो ये 4th चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। इसमें हम लोग पहले देखेंगे, वो तो हम लोग ये क्रैश कोर्स में हमें जान ही रहे हैं कि सभी केवल और केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं। अगर इसमें बात करें तो हम पहले देखने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक। तो पहले शॉर्ट आंसर वाले हम लोग देख लेंगे कि उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप वाले देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो ये यानी कि जो अभिक्रिया हो रहा है उसका किस दर से हो रहा है, कितना रफ्तार उसका देखा जाता है। कि कोई अभिक्रिया क्या होता है कि धीमे धीमे होता है, कोई अभिक्रिया तेजी से होता है, कोई मध्यम गति से होता है। तो वही होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का दर या बोले तो रेट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि परिभाषा इसका, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज in the concentration of any one of the reactant or product for any time। यानी कि हर एक इकाई समय में, समय इकाई होना चाहिए, ठीक। तो हर एक इकाई समय में अगर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन आता है या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन आता है, तो जो उसके रिएक्टेंट हो गया या प्रोडक्ट, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजिंग आएगा, जो बदलाव आएगा, वही चेंजिंग क्या कहलाता है, वो चेंजिंग कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। ये हम लोग समझ गए। ये रेट ऑफ रिएक्शन कुछ उसी तरह से जैसे स्पीड होता है कि कितने समय में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो जो उसका रेशियो निकलता है वही क्या कहलाता है, स्पीड। तो सेम उसी तरह वो स्पीड भी क्या होता है, एक प्रकार का रेट होता है, दर होता है, ठीक। तो ये भी क्या, ये भी एक प्रकार का स्पीड बता रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितने समय में अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा यानी कि उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन आएगा वो, नहीं तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन आएगा उसको, ठीक। इस तरह से। तो यहां पर अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करें यहां पर रिएक्टेंट को लेकर, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर हो जाएगा डिक्रीजिंग इन concentration of reactant अपॉन टाइम। क्या, टाइम। यानी कि यहां पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कमी होना और उस कमी होने में कितना समय लगा, वो टाइम। तो ये दोनों का है रेशियो ही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो होता है रिएक्टेंट के रूप में। अगर बात करें प्रोडक्ट के रूप में, तो प्रोडक्ट के रूप में ऐसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन concentration of प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना वृद्धि हुआ है और उसमें कितना समय लगेगा, ये दोनों का ही रेशियो क्या कहलाएगा, तो ये भी कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हम लोगों ने ये जान लिया कि यहाँ पर रिएक्टेंट में उसके कॉन्सेंट्रेशन में कितना कमी हुई और कमी होने में कितना समय लगा, या बोले तो प्रोडक्ट में कितना बढ़ोतरी हुई और उसमें बढ़ने में कितना समय लगा। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट घटेगा क्यों, तो यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर जैसे ही कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन में यही ना होता है कि कोई रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो होता है उसका मात्रा घटता है और प्रोडक्ट का मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा